नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री बालाजी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं MS के वर्ड के बारे में कुछ और जानकारी। यहाँ पर दी जाने वाली कमांड्स का यूज़, किस कमांड का यूज़ कहाँ पर किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ना MS वर्ड यहाँ पर ओपन है, और इस MS वर्ड में सबसे पहले इस ऊपर जो पट्टी आपको दिखाई देती है, इस पट्टी के बारे में बात करेंगे। तो MS वर्ड में जो सबसे टॉप में हमें एक पट्टी दिखाई देती है, इसके सेंटर में डॉक्यूमेंट फर्स्ट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा होता है। इसे टाइटल बार पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब इस टाइटल बार पट्टी पर सेंटर में तो इस फाइल का नाम लिखा होता है, जो कि ब्लैंक फाइल होती है, उसका नाम हमेशा डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिख के आता है। अगर हम इस फाइल को क्रिएट करते हैं, उसके बाद इस फाइल को हम अपने नाम से सेव कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की जगह यहाँ पर हमारा नाम सेव होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये हम MS वर्ड एप्लीकेशन पर कार्य कर रहे हैं। इसी टाइटल पट्टी पर हम राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर हमें 3 बटन दिखाई देते हैं। सबसे पहला आता है मिनिमाइज बटन। इस बटन का यूज हम करते हैं इस MS वर्ड को स्क्रीन से हटाने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो भी हम MS वर्ड पर कार्य कर रहे होते हैं वो MS वर्ड कुछ समय के लिए स्क्रीन से हट जाता है। हटने के बाद क्या होता है कि ये MS वर्ड यहाँ पर ये टास्क बार पर जो नीचे है ना, यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है। अगर यहाँ पर हम पुनः क्लिक कर देते तो हमारा MS वर्ड फिर से ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आगे जो बटन होता है, इस बटन को कहा जाता है रिस्टोर डाउन बटन। इस बटन के माध्यम से ये फुल स्क्रीन पर जो MS वर्ड शो हो रहा है, इसको आधी स्क्रीन पर यानी कि हाफ स्क्रीन पर शो कराया जाता है, कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर दोबारा से हम इसी बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज से क्या होता है कि ये MS वर्ड है ना फुल स्क्रीन पर पहले जैसा शो हो जाता है। लास्ट में आता है दोस्तों क्लोज बटन। इस क्लोज बटन के द्वारा अगर आप MS वर्ड को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। हम जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे तो MS वर्ड पुनः से क्लोज हो जाएगा। चलिए पुनः से MS वर्ड को ओपन करते हैं। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि MS वर्ड में कुछ भी डेटा नहीं देते हैं, यहाँ पर हम कोई भी डेटा अगर दे देते हैं, लिखने के उपरांत अगर हम फिर से क्लोज बटन पर जाते हैं और इस क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी हमने ये फाइल सेव नहीं की है, अभी हमने ये फाइल सेव नहीं की है और हमने इसको क्लोज करना चाहा, तो जैसे हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर एक एडा, ठीक है, यहाँ पर एक देगा अलर्ट मैसेज देगा। यहाँ पर ये अलर्ट मैसेज होता है कि डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट्स। आपने इस डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर कुछ चेंजिंग की, यानी इसके अंदर कुछ डेटा लिखा है आपने, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, और नहीं सेव करना चाहते तो नो कर दीजिए। और हम यस करेंगे तो यहाँ पर वो सेव करने के लिए नाम पूछेगा कि आपको फाइल नेम क्या रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर हमें इसको सेव नहीं करना होता है तो और नो पे क्लिक कर देना होता है। नो पे क्लिक करने से क्या होता है, आपने जो भी डेटा लिखा है वो डिलीट हो जाएगा और ये MS वर्ड भी क्लोज हो जाएगा इस तरह से कुछ। नेक्स्ट अब इसी टाइटल पट्टी पर हम चलते हैं और थोड़ा और ये जो 3 बटन्स होते हैं, इन तीनों बटन्स को हम कंट्रोल बटन के नाम से भी जानते हैं। अब इसी टाइटल पट्टी पर हम चलेंगे लेफ्ट साइड की ओर। लेफ्ट साइड में ये होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसमें कुछ बटन्स होते हैं जो कि हमारे समय की बचत करने के लिए होते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो बटन पाए जाते हैं वो रेड और अंडो पाए जाते हैं। पहला जो बटन होता है वो होता है अंडो, दूसरा होता है रेडो। अब इसका यूज हम किस तरह से करते हैं, चलिए देखिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा, यहाँ पर हमने कुछ लिखा, ये कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर के बाद कुछ और भी डेटा यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब ये डेटा हमने लिया, डेटा लेने के बाद हमने जो पहला पैराग्राफ है इसको हमने एक बार सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट होने के बाद गलती से हमने ये डिलीट कर दिया। अगर यहाँ पर हम कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं MS वर्ड में और उस चीज़ को हम वापस चाहते हैं, तो वापस अगर आप चाहते हो तो आपको यहाँ पर अंडू पे क्लिक करना होगा। ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट, अगर हमसे कहीं भी फाइल, जैसे इस फाइल के अंदर कुछ डेटा किसी ने गलती से, हमने यहाँ पर कुछ टाइप हो गया गलती से, और हम चाह रहे फाइल हमारी पहले जैसे हो जाए, तो आप अंडो पे जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए। और इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+Z। अब Ctrl+Z दबा के भी हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट अगला आता है यहाँ पर ये रिपीट टाइपिंग, जिसको रेडो कहा जाता है। रेडो में क्या होता है कि अगर आपने कुछ यहाँ पर टाइप किया है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर प्रिंटर, प्रिंटर लिखा है, तो इसको आप रिपीट करना चाह रहे हैं, तो आप जाइए रिपीट पर, ठीक है, और रिपीट पर यहाँ पर हम जैसे क्लिक कर दिया जाएंगे तो प्रिंटर प्रिंटर ये रिपीट होता जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ये प्रिंटर लिखा और यहाँ पर रिपीट पे क्लिक कर देना, तो इस प्रकार से प्रिंटर प्रिंटर रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। और अनटू होता है लास्ट एक्शन, ये यानी कि आपने यहाँ पर कोई भी कमांड दी है तो उस कमांड के बैक जाता है, पीछे लौट के जाता है ये, ठीक है, आपके द्वारा दी गई कमांड्स को निष्क्रिय करता जाता है इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम इसी टाइटल पट्टी पर इस कॉर्नर पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर है ये ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन के पर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे न्यू। न्यू से क्या होता है, एक न्यू डॉक्यूमेंट्स को हम ओपन करते हैं। अगली कमांड है ओपन। ओपन कमांड्स के माध्यम से वो फाइल्स जो हमने कंप्यूटर के अंदर सेव कर दी है, चाहे वो MS वर्ड पर बनाई गई फाइल्स हो या कोई लेटर्स हो या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो जो कि हमने MS वर्ड के अंदर सेव कर दिया है, तो उसे यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, केवल सेव की गई फाइल्स को ही। अगला आता है सेव। इस सेव कमांड के माध्यम से हम यहाँ पर कोई भी फाइल हमने अगर तैयार कर ली है तो उसको हमें सेव करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो फाइल्स आपकी कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं होगी। हम इस सेव पे क्लिक करके हमारा फाइल नेम लिख के तो फाइल को हम सेव कर देते हैं। अगला आता है सेव एज। सेव एज का हम दो तरह से यूज करते हैं। अगर फाइल आपने न्यू बनाई है और उसको आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। अगर कोई फाइल पहले से सेव है किसी नाम से और उसी फाइल को आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट सेव एज पे क्लिक करने से क्या होता है कि उस फाइल का हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, तो वही फाइल दो नामों से सेव हो जाएगी। एक जो पहले उसी नाम से सेव थी, दूसरा जो हमने नाम से लिखा है। नेक्स्ट अगला आता है प्रिंटर। प्रिंटर में प्रिंट तो प्रिंट के अंदर क्या होता है कि आप प्रिंट का निकाल सकते हैं। आपने जो भी फाइल तैयार की है 1 पेज की, 2 पेज की, 5 या 10 पेज की, तो उस फाइल का हम प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं। और प्रिंट में हम कुछ ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, जैसे प्रिंट कोई पेज दिए तो प्रिंट निकालने के लिए होते हैं, और एक होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि आपने किस तरह से फाइल तैयार की है उसका पूरा पेज प्रीव्यू देखना है कि हमारा पेज प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो वो आप प्रिंट प्रीव्यू से चेक कर सकते हैं। चलिए, तो नॉर्मली हमें बेसिक कंप्यूटर में इन सभी ऑप्शंस की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है इसमें। चलिए आगे अब बात करते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया को मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। इस मेन्यू बार में क्या होता है, सबसे टॉप वाली लाइन में ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इनको टैब कहा जाता है। इनकी कुल संख्या बाय डिफॉल्ट 7 होती है तथा इसके अलावा अन्य भी टैब होते हैं, वो आवश्यकता होने पर ही ओपन होते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको होम टैब देखने को मिलेगा। इस होम टैब के अंदर ये जो आपको बीच में दिख रही है ये सभी कमांड्स होती हैं, जैसे कट, कॉपी, फॉन्ट, एंटर, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी कमांड्स होती हैं और इन कमांड्स को अलग अलग ग्रुपों में रखा गया है। जैसे कि पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, जिसमें ये 4 कमांड्स रखी गई है। दूसरा ग्रुप है फॉन्ट, जिसके अंदर ये सारी कमांड्स रखी गई है। तीसरा ग्रुप है पैराग्राफ, जिसके अंदर ये सारी कमांड्स हैं। चौथा है स्टाइलिश, जिसके अंदर ये सारी कमांड्स हैं। लास्ट है एडिटिंग, जिसमें ये सारी कमांड्स दी गई हैं। यानी कि यहाँ पर होम टैब के अंदर ये जो कमांड्स हैं और इन कमांड्स को अलग अलग ग्रुपों में रखा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पूरे एरिया को मेन्यू बार के नाम से जानते हैं, जिसमें ऊपर टैब होते हैं। प्रत्येक टैब के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं और इन कमांड्स को अलग अलग ग्रुपों में रखा गया है। जब ये होम टैब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इंसर्ट चालू होता है, तो इंसर्ट की अपनी अलग ग्रुप्स और अलग कमांड्स होती हैं। ऐसे पेज लेआउट के अलग ग्रुप अलग कमांड्स होती है। इस तरह से रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, तो ये जो MS रहना 7 टैबों में बटा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं, तो नीचे हम देखेंगे यहाँ पर ये इस तरह से कुछ पट्टी दिखाई दे रही है, ये जिसमें कुछ नंबर संख्या लिखा हुआ है। इस पट्टी को कहा जाता है रूलर बार। तो इन रूलर बार्स की 2 संख्याओं में
ये जो रूलर बार होते हैं ना वो दो होते हैं, एक पेज के टॉप में होता है, एक पेज के लेफ्ट में होता है। तो ये रूलर बार करते क्या है, इन रूलर बार्स के माध्यम से पेज पर दिए गए मार्जिन को कम या ज़्यादा किया जाता है। चलिए हम देखते हैं मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन हमें तब पता चलेगा जब इस पर हम कोई टेक्स्ट लिख देंगे। चलिए यहाँ पर हम कुछ डेटा लिखना चाह रहे हैं। डेटा लिखने के बाद अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा गया है, तो टेक्स्ट लिखने के अलावा टॉप में, लेफ्ट में, राइट में और बॉटम एरिया पे ये जो जगह स्पेस छूट गई है, ये जो खाली स्थान यानी खाली जगह रह जाती है, इसी खाली जगह को यह मार्जिन कहते हैं। अब इस मार्जिन को हमें कम करना है या ज़्यादा करना है, तो इसमें रूलर बार पट्टियों का, इन पट्टियों का यूज किया जाता है। चलिए, तो मान लीजिए हमें टॉप वाले मार्जिन को ये कम करना है, तो हमें जाना होगा लेफ्ट वाले रूलर बार पर। तो ब्लू और वाइट के बीच में हम बॉर्डर पर रखेंगे तो एरो बन के आ जाएगा जिस पर टॉप मार्जिन लिख के आ रहा है। यहाँ पर हमें इस पर क्लिक कर देना है और ऊपर की ओर खींच देना लाइन को। हम यहाँ पर जैसे ही लाइन को छोड़ेंगे तो टेक्स्ट वहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी मार्जिन इसका मैंने कम कर दिया है। अगर मैं राइट वाले मार्जिन को कम करना है तो राइट वाले ब्लू वाइट के बीच में जाएंगे तो एरो बन के आ जाएगा, यहाँ पर लिख के आएगा राइट मार्जिन। इस पर क्लिक कर देना और इसको इस साइड खींच देना है, तो जब भी मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें लेफ्ट साइड का मार्जिन कम करना है तो यहाँ पर आएंगे, जैसे ही एरो बन के आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन लिख के आ जाएगा, क्लिक करना है, क्लिक को दबा के रखना है और लेफ्ट की ओर खींच के यहाँ पहुँचा देना है। नेक्स्ट बॉटम का मार्जिन कम करना है तो हमें बॉटम एरिया पर आना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस तरह से मार्जिन यहाँ का भी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो रूलर बार होता है इसके माध्यम से पेज पर अतिरिक्त मार्जिन को आप हटा सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आता है ये स्क्रॉल बार। इसका यूज होता है कि आपके पास जितने भी पेज हैं उन सभी को स्क्रॉल करके ऊपर नीचे अप डाउन करके देखना होता है। उसके अलावा यहाँ पर पेज की रेंज दी रहती है। यहाँ पर पेज नंबर 1 है, टोटल 1 पेज है इस फाइल के अंदर। यहाँ पर वर्ड्स की संख्या दी रहती है। आपके इस फाइल के अंदर टोटल 608 वर्ड्स लिखे हुए हैं, लैंग्वेज इंग्लिश में लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो है जूम का रहता है। तो दोस्तों MS वर्ड के अंदर जो जूम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज अपने आप में 100% जूम रहता है। अगर इसको माइनस करना चाहिए तो माइनस हम करना चाहते तो मिनिमम हम 10% तक जूम कम कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाना चाहें हम तो हम 500 यानी 500% तक आप जूम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है अपना 100% रहता है। इस तरह से। और उसके अलावा हम इस जो पट्टी है जिस पर ये बहुत सारा डेटा दिया गया है, इस पट्टी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। तथा लास्ट में जो पट्टी आती है यहाँ पर, इस पट्टी को कहा जाता है टास्क बार। इस पट्टी पर कुछ आइकन्स, स्टार्ट बटन और उसके अलावा डेट एंड टाइम और इंटरनेट कनेक्ट करने की जैसी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद होती है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।